हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आ गई हूँ फिर आपके लिए एक बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल वीडियो लेकर। जी हाँ, पहले हम कैटेगराइज कर लेते हैं आखिर हमें मोटिवेशन किस किस चीज़ के लिए चाहिए। पढ़ाई करने के लिए, पैसा कमाने के लिए? जी नहीं, ये भी एक टाइप है मोटिवेशन का, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और पैसा कमाने के लिए चाहिए। मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो थी मोटिवेशन हेल्थ के लिए। जी हाँ, जिसे आपको हमेशा रखना है टॉप प्रायोरिटी पे। दूसरा मेरा जो मोटिवेशन का पॉइंट है वो है मोटिवेशन फॉर सेवा। जी हाँ, सेवा के लिए मोटिवेशन। क्या आपने कभी किसी की सेवा की है? क्या आपने दिल से कभी ये चाहा है किसी को सेवा करने के बाद आपके मन को कितनी खुशी हुई होगी? क्या वैसा का वैसा आपने पैसा कमाकर या फिर पढ़ाई करके जो खुशी आपको मिली हो, क्या वैसा आपको सेवा में मिला है? पढ़ाई हम पूरा साल करते हैं, लास्ट में जब एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आते हैं तब हमें क्षण भर की खुशी होती है। पैसा हम पूरे महीने कमाते हैं, लास्ट में जब सैलरी आती है तब हमें क्षण भर की खुशी होती है। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम डेली 50, 100, 150, 200 रुपए कमा रहे हैं तो स्टार्टिंग में हमें खुशी होती है, फिर वही पैसा हमें और ज़्यादा की टेंशन में डाल देता है। लेकिन एक बार किसी की सेवा करके देखिए, सेवा करने से हर रोज खुशी होती है, हर क्षण खुशी होती है। जिस क्षण आपने सेवा कर दी उस क्षण आपको खुशी होती है। बहुत अजीब लग रहा होगा कि सेवा के लिए भी क्या मोटिवेशन की ज़रूरत है? जी हाँ, पक्का मोटिवेशन की ज़रूरत है। याद करिए उन पलों को जब आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा हो गया और आप ऊंची आवाज़ में बात करके एक दूसरे के साथ इस तरह से मन मुटाव कर बैठे कि वापस ज़िंदगी में उससे बात करने का कभी मन ही नहीं हुआ। अब एक बार शुरू करके देखिए फिर से, प्यार से उस कड़वे रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए। क्या प्यार से वो सुधर रहा है? क्या वो कड़वाहट मन की कम हो रही है? एक बार करके देखिए। अगर आपने पहल कर दी तो आपकी गलती 50% माफ़ है। जब दो लोग झगड़ा करते हैं, दो लोग लड़ाई करते हैं तो गलती कभी भी एक की नहीं होती है, गलती दोनों की होती है। लेकिन उस गलती को हमेशा मन में बैठा कर रखना और उस रिश्ते में कड़वाहट को कायम रखना क्या सही है? जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। वो रिश्ता कहीं ना कहीं हमें अंदर से झकझोर रहा है, वो हमें परेशान कर रहा है। उन रिश्तों को याद कीजिए जिन लोगों से हम हर रोज़ न जाने कितनी बार मिलते हैं और उनसे की हुई बातें भूल जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता। लेकिन जब हम उनके साथ रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम हंसते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं। और फिर जब वहाँ से हम अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, अपने वर्किंग प्लेस से घर आ जाते हैं तो हम वो सारी बातें भूल जाते हैं, वो हमें याद नहीं रहती, हमें परेशान नहीं करती। लेकिन वो बात जो 7 या 8 साल पहले हुई है, वो एक झगड़ा था, वो एक लड़ाई थी और वो हमें आज भी याद आ रही है। इस बात को तुरंत मन से निकाल दो और अपने मन को शांत करने के लिए उस रिश्ते को, उलझे हुए रिश्ते को सुलझा कर आगे बढ़ जाओ। फिर वो रिश्ता आपको परेशान भी नहीं करेगा और उसमें हुई बातें कभी याद भी नहीं आएंगी। एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए शुरुआत कीजिए। और दूसरी जो मैं सेवा भाव वाली बात बता रही थी, देखिए, आप अगर एक लड़की हैं, वुमेन हैं, तो आप अपनी लाइफ में एक बार एनालाइज करके देखिए कि ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो आपके किसी न किसी तरीके से आपके साथ आई और एक ऐसा इम्प्रेशन छोड़ के चली गई कि आप उसकी अच्छाई के लिए उसे आज भी याद कर रहे हैं। वो अच्छाई क्या थी? वो उसका सेवा भाव था। आप कहीं ना कहीं आप कोचिंग सेंटर में गए, हॉस्टल में साथ रहे, या फिर आपने कोई ट्रेनिंग साथ की, या फिर आपने कोई क्लास, कॉलेज, कुछ भी एजुकेशन साथ किया, और फिर एक दिन आता है और आपने उस दिन
अपने आप को इस तरह से महसूस किया कि आपको बहुत भयंकर हेडेक हो रहा है। आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, पूछ के चले जाते हैं क्या हो गया, क्या हो गया, सिर दर्द हो रहा है, टैबलेट ले लो, या फिर ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो घर चले जाओ, या फिर पूछ के सिर्फ इग्नोर करके चले जाते हैं। सिर दर्द हो रहा है, ओहो बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन क्या उनमें से 10 या 15 लोग जो आपके पास आए, पूछ के गए, उनमें से किसी एक ने अगर आपको ऐसा कह दिया, क्या आपके पास बाम है, मैं लगा दूं? या फिर एक दूसरा आइडिया है मेरे पास, एक हैंकी है, मैं आपके सिर पे टाइटली बांध देती हूँ, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। वो स्वभाव, वो नेचर, वो उसका सेवा भाव, वो हमें अंदर तक छू लेता है। आंखें ऐसी उदास हो जाती है कि ये कोई नहीं है मेरी, ये नहीं जानती है मुझे, लेकिन फिर भी इसको मेरी चिंता है, क्यों? और फिर कभी एक दिन ऐसा मौका आता है, आप कहीं ट्रेनिंग में हैं, आपकी पूरी बॉडी भयंकर पेन हो रही है, आपको सिर दर्द के साथ कोल्ड भी है। फिर एक लड़की भाग कर जाती है, अपने रूम में से बाम लेके आती है और आपके पैरों में मसलती है, आपके सिर में वो बाम लगाती है, और तब तक वो ऐसा करती है जब तक आप आराम से सो नहीं जाते हैं। ये इंसिडेंट मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया और आपको कैसा लगा। शायद ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन करोड़ों की संख्या में जहाँ ऐसे लोग हैं, उन्हीं की वजह से दुनिया चल रही है, उन्हीं के अच्छे संस्कारों की वजह से दुनिया आगे बढ़ रही है। नहीं तो पाप, अत्याचार और सेल्फिश की भावना लिए हुए न जाने कितने लोग आपको मिल जाएंगे। घर घर में लड़ाई हो रही है, लेकिन ऐसे लोग जो हमें जानते नहीं हैं और कहीं से आ जाते हैं फरिश्ता बनकर हमारी लाइफ में और हमें याद रह जाते हैं। शायद वो करोड़ों की संख्या में नहीं है, आप अगर उन्हें उंगलियों पे गिनोगे तो 5 या 4 ही मिलेंगे, लेकिन वो लोग हमें अच्छे लगे, हमारी लाइफ में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। तो क्या आप नहीं चाहते कि आप भी किसी की लाइफ में ऐसे ही चले जाएं और वो आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रखे? इसके लिए करना क्या है? सेवा, मोटिवेशन फॉर सेवा। सेवा करके देखिए, अपने घर में अपनी माँ की सेवा कीजिए, उनके सिर में तेल लगाइए, उनके पैरों की मालिश कीजिए, उनको एक बार सेवा भाव का एहसास करा के देखिए। आज रामायण, महाभारत जैसे इंसिडेंट, हम अच्छी स्टोरीज, अच्छी कहानी हम भूल गए, लेकिन टीवी पर जब हम उन्हें वापस देखते हैं तो वो संस्कार उस टाइम हमारे मन को इतना इमोशनल कर देते हैं कि हमारी आंखों से आंसू झलक जाते हैं। क्यों? वो आंसू दुख के नहीं होते, वो उस आदर के आंसू है जो श्री राम ने अपने माँ को दिया है। वो उस आदर के आंसू है जो छोटा भाई बड़े भाई को देता है। ये आदर आज नहीं है, लेकिन क्या आप नहीं चाहते आप वो आदर कायम करो? आप वो संस्कार अपने अंदर लेकर आओ, आप अपनी माता की सेवा करो, आप अपने पिता की टेंशन्स को कम करने के लिए उनकी बातों में, उनकी फीलिंग्स में इन्वॉल्व होकर उनकी टेंशन को कम करो। देखिए किस तरह से वो छुरियों भरे चेहरे एकदम से खिल उठेंगे। और वो सेवा भाव शुरू करना है आपको अपने घर से। जब आपको आदत हो जाएगी उस सेवा की, तो आपके नेचर में आ जाएगा, आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर आपको लगेगा हर इंसान अपना और उसकी सेवा करना बन जाएगा आपका एक धर्म। तो इस तरह से मोटिवेशन किसके लिए चाहिए? सेवा के लिए चाहिए। आज का पहला मोटिवेशन है आपका, अपनी मम्मी के पैर दबाइए, अपनी मम्मी का सिर दबाइए और उनसे पूछिए उन्हें कोई टेंशन है, तकलीफ है, उनके साथ बैठिए, अपने मोबाइल को थोड़ी देर के लिए छोड़कर उनके साथ कुछ वक्त बिताइए। टेंशन्स की समाधान के लिए उन्हें अच्छे अच्छे उपाय बताइए और उनकी सेवा करके उन्हें अपने बेटा या बेटी होने का एहसास कराइए। क्योंकि आज के टाइम में शायद माता पिता पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या वो उनके बच्चे हैं भी या नहीं, क्या माँ बाप तकलीफ़ में रह रहे हैं और बच्चों को एहसास भी नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो इस एहसास को फिर बनाइए और इस
मोटिवेशन को हर रोज़ कायम रखिए, हर रोज़ उनकी सेवा कीजिए। छोटा भाई है उसका भी ध्यान रखना है, बड़ी बहन है उसका भी आदर करना है, बड़े भैया हैं उनका भी आदर करना है। बोली में संस्कार झलकता है, लेकिन अगर वो बोली मीठी है और बहुत ही मधुर वाणी है तो उस परिवार के संस्कार देखिए कहाँ पहुँच जाएंगे। हम पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने घर का माहौल बदल सकते हैं। हम सब मिलकर खुश रह सकते हैं, और खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई का मोटिवेशन नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का मोटिवेशन नहीं, एक बार खुद को सेवा के लिए मोटिवेट करो। एक खाना आप होटल में भी खाते हो और एक खाना आप गुरुद्वारे में भी खाते हो। वहाँ क्या है, एक लग्जरी जगह पे आपने बहुत सारे फैसिलिटेशन देखे हैं, उसके बाद आपको पे करना पड़ता है। लेकिन एक वही खाना नीचे बैठकर उस लंगर में आप खाते हो और फिर अपने बर्तन खुद धो के आते हो। जितनी देर शांति से वहाँ बैठते हो, उस फीलिंग को और उस होटल की फीलिंग को मैच करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जहाँ सेवा होती है वहीं आदर होता है, वहीं सम्मान होता है और वहीं दिल को शांति मिलती है। मेरा आज का मोटो था आपको मोटिवेट करना सेवा के लिए। अगर मैं थोड़ी सी भी इसमें कामयाब हुई हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।